दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अपना कोचिंग सेंटर शुरू करने जा रहे हैं तो फिर क्या शुरुआती दौर में प्राइवेट लिमिटेड बनाकर प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कोचिंग को रजिस्टर करा के क्या कोचिंग की शुरुआत करनी चाहिए। कई लोगों का यह सवाल होता है कि मैं अपना कोचिंग सेंटर शुरू करना चाहता हूं, तो क्या मैं प्राइवेट लिमिटेड के रूप में उसे रजिस्टर करा के शुरू करता हूं, तो क्या फिर यह मेरे लिए सही रहेगा या फिर नहीं। कई लोगों का यह सवाल था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पर वीडियो आपको बनाकर दूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट्स आपके कोचिंग में अपने बच्चे का एडमिशन, आपका जो कोचिंग है उसका जो नेचर है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है या फिर कोई ट्रस्ट है, क्या है, यह देखकर एडमिशन कभी नहीं कराएगा। वह आपके शिक्षा को देखेगा, आप एजुकेशन किस तरह के देते हैं, आपके पढ़ाने का स्टैंडर्ड क्या है, यह देखेगा। ना कि आपसे पूछेगा कि आपका जो कोचिंग है वह किस टाइप का है, किस नेचर का है, प्राइवेट लिमिटेड है या फिर प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, यह कभी नहीं देखेगा। तो आपको शुरुआती दौर में, जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हो, कोचिंग खोलते खोलते, ऐसा नहीं है कि आपका कोचिंग चलने लगेगा। शुरुआती दौर में आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो फिर उसे मेंटेन करने में, प्राइवेट लिमिटेड को बनाने के बाद उसके कंप्लायंस को पूरा करने में आपको खर्च आएगा। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कोचिंग को रजिस्टर करा लेते हैं तो फिर आपका कोचिंग चले या फिर ना चले, आपको हर साल ऑडिट कराना होता है और फिर जो भी सीए आपके कोचिंग का ऑडिट करेगा वह आपसे उसके बदले में अपना ऑडिट फी लेगा। फिर आपके कोचिंग का अलग से आईटीआर भी फाइल करना होगा और कई सारे लीगल कॉम्प्लायंस होते हैं जो कि आपके करने होते हैं। तो इसलिए आप शुरुआती दौर में प्राइवेट लिमिटेड बनाने से बचे, आप प्रोप्राइटरशिप से भी अपने कोचिंग की शुरुआत कर सकते हैं और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई भी अधिक खर्चा नहीं आता है। आप केवल एक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो फिर उससे आपका जो कोचिंग है प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर हो जाता है और आप अपने कोचिंग की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, कई लोगों का यह सवाल होता है कि अगर मैं प्राइवेट लिमिटेड के रूप में अपने कोचिंग को रजिस्टर करा लेता हूं तो फिर जो मेरे कोचिंग का नाम है उसका कोई भी दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यह बात तो सही है, लेकिन वहीं पर अगर आप प्रोप्राइटरशिप के रूप में अपने कोचिंग को शुरू करते हैं तो फिर अगर आपका नाम यूनिक है, आपने कोई यूनिक नाम अपने कोचिंग का रखा है, तो हो सकता है आपके कोचिंग का जो नाम है दूसरा व्यक्ति कॉपी कर ले। लेकिन आपके पास एक और रास्ता है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप में अपने कोचिंग को शुरू करते हैं तो फिर आप उस नाम का ट्रेडमार्क ले लें। फिर उसके बाद आपके कोचिंग का नाम को, आपके ब्रांड को कोई भी दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता है, आप उस नाम के मालिक बन जाते हैं। तो बस आप यूँ समझ लीजिए कि जब आप कोचिंग का शुरुआत करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा ताम झाम से बचना चाहिए। आप शुरू में प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट कर ले, इसमें आपको बहुत ही कम खर्चा आएगा और आपको कोई भी लीगल कंप्लायंस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। वहीं अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो फिर आपका खर्चा बढ़ेगा, लीगल कंप्लायंस बढ़ेगा, ऑडिट फ़ी देना होगा। तो अगर आप कोचिंग शुरुआती दौर में प्रोप्राइटरशिप के रूप में स्टार्ट करें और अगर अपने नाम को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसका ट्रेडमार्क ले लें। अगर आप हमारे माध्यम से ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, आप हमसे वहां से अपॉइंटमेंट बुक कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। हाँ, अगर आप एक बार कोचिंग प्रोप्राइटरशिप के रूप में स्टार्ट कर लेते हैं और अगर कल को आपका कोचिंग अच्छा चलने लगता है, अच्छा टर्नओवर हो जाता है, तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड के रूप में उस कोचिंग को फिर बना सकते हैं। ऐसा कोई भी बाध्यता नहीं है, लेकिन आपको शुरुआती दौर में आपको पहले यह कोशिश करना चाहिए कि आपका कोचिंग अच्छे से चलने लगे, आपके पास स्टूडेंट की संख्या अधिक हो। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो पहले मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी बताया ही और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।